ये वै केच अस्माल्लोकात् प्रयन्ति ते सर्वे चंद्रमसमेव गच्छन्ति। कौशिक की उपनिषद 1-2। जीव शरीर से निकलता है, नंबर 2 ऊपर को जाता है चंद्रलोक होकर। अगर सर्वव्यापक होती जीवात्मा तो लीन हो जाती। जैसे एक घड़ा है, वो घड़े के अंदर जो आकाश है, घड़ा को फोड़ दो तो बड़े आकाश में मिल गया। वही कहाँ जाएगा वो? आना जाना तो एक अलग वस्तु का होता है, खंड का नहीं होता। और यही नहीं, तस्माल्लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे, फिर लौट के आता है। ये लो, उत्क्रांति गति आगति, लौट के आता है। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-6। ये सब वेदांत कहता है कि ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि उसकी उत्क्रांति है, गति है, आगति है, तो वो सर्वव्यापक कैसे बोलते हो? और इसकी सिद्धि के लिए आगे तमाम ब्रह्म सूत्र बना दिए। स्वात्मना च उत्तरयोः न अणु अतच्छ्रुतेरिति चेन्न इतराधिकारात् स्वशब्दोन्मानाभ्याञ्च अविरोधश्चन्दनवत् अवस्थित वैशेष्यादित चेन्न अभ्युपगमात् हृदि गुणाद्वालोकवत् व्यतिरेको गंधवत् तथा च दर्शयति पृथ्वुपदेशात्। इतने सारे ब्रह्म सूत्र बना दिए इसी के लिए। 2-3-20, 2-3-21, 2-3-22, 2-3-23, 2-3-24, 2-3-25, 2-3-26, 2-3-27, 2-3-28, यहां तक बताया वेद व्यास ने कि जीव अणु ही है, न तो विभू है माने सर्वव्यापक, और न तो शरीर परिमाण का है। ये दोनों गलत। और देखिए ये 2-3-28 तक जितना हम बोले, शंकराचार्य ने भी मान लिया, हाँ जीव अणु है, सर्वव्यापक नहीं है। और 2-3-29 जब आया सूत्र तो शंकराचार्य बदल गए। तद्गुण सारत्वात्तु तद्व्यपदेश प्राज्ञवत्, ये 2-3-29, इसका मतलब ये है कि प्राज्ञवत्, जैसे भगवान का एक नाम है आनंद, ऐसे जीव का एक नाम है ज्ञान। अब इसका अर्थ शंकराचार्य ने किया कि ये जीव का वाचक है, ब्रह्म का वाचक नहीं है। सब उल्टा कर दिया। और इसमें एक वेद मंत्र है, सवा एष महानज आत्मा योयम विज्ञानमय। उसमें है, उस मंत्र में सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपति। ये ब्रह्म के लिए है ना। हाँ, तो इसका न अणु अतच्छ्रुते रीति चेन्न इतराधिकारात में शंकराचार्य ने इसी मंत्र को कोट किया है कि ये ब्रह्मवाचक है।
और इस सूत्र में इसी मंत्र को कह दिया ये जीववाचक है। बहुत विचित्र विचित्र बातें महापुरुषों की होती है। हाँ, इसको कोई बुरी बात नहीं मानना। शंकराचार्य भगवान शंकर के अवतार थे। एक घपड़ सपड़ क्यों किया फिर? ये उस समय अवतार काल में बौद्ध धर्म बहुत था, बड़ी हिंसा होती थी पशुओं की, मनुष्यों की। उसको काटने के लिए वेद की निंदा किया करते थे वो बौद्ध धर्म वाले। तो वेद की रक्षा के लिए शंकराचार्य ने ये सिद्धांत किया था। तो श्री कृष्ण ने भेजा था शंकर जी को कि तुम शंकराचार्य बन के जाओ और मेरा आदेश है उसका पालन करो। शंकर जी ने कहा, महाराज क्या आदेश है? कहें स्वागमयी, कल्पितैस्त्वंच जनान मद विमुखान कुरु। पद्म पुराण 71-107। अपनी कल्पना के द्वारा, अपने तर्क के द्वारा, वेद का तर्क नहीं, अपने तर्क के द्वारा लोगों को मुझसे खिलाफ करो, मेरे विरुद्ध सगुण साकार के खिलाफ प्रचार करना। जनान मद विमुखान कुरु, मुझसे विमुख करना। तो शंकर जी ने कहा ठीक है। और शंकर जी तो सबसे बड़े महापुरुष है ना भगवान श्री कृष्ण के, सबसे बड़े। वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा, भागवत में ही कहा गया है। समस्त वैष्णवों में भगवान शंकर टॉप करते हैं। उन्होंने आज्ञा पालन किया। स्वयं श्री कृष्ण के भक्त, क्या परम भक्त, और उन्हीं के विरुद्ध बोल रहे हैं। और स्वयं चारों धाम में भगवान की मूर्ति रख रहे हैं। ये आप लोग जो प्रार्थना करते हैं रोज, यमुना निकट तटस्थित, ये उन्हीं का है। तो शंकराचार्य ने जो कुछ कहा उस पर ध्यान नहीं देना है। उस समय की जैसी परिस्थिति थी, भगवान के अवतार के तमाम कारण होते हैं, उसके अनुसार उन्होंने भाष्य किया। लेकिन स्वयं श्री कृष्ण भक्ति की और लिख भी गए। तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति, भाष्य में लिखा है। भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उसी से मोक्ष होगा, अपनी कमाई वाले ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा। अपने लिए भी कहा, धन्योहम कृतकृत्योहम विमुक्तोहम भवग्रहात् पूर्णोहम त्वदनुग्रहात्। आपकी कृपा से महाराज मैं मायातीत हुआ हूं। ये सब विषय आगे आएगा डिटेल में। तो वेदांत में एक सिद्ध किया गया कि जीव अणु ही है
और जीव ब्रह्म में भेद है, अभेद है। अभेद भी आपको बताया गया और भेद भी बता रहे हैं वेदांत में। देखिए, भेद व्यपदेशात 1, 3, 4, भेद व्यपदेशाच 1, 1, 18, भेद व्यपदेशाचान्य 1, 1, 22, उभयेपि भेदे नैन मधीयते 1, 2, 21, उभय व्यपदेशात् त्वहि कुंडलवत् 3, 2, 26, प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् 3, 2, 27, अधिकोपदेशात् 3, 4, 8, संभोग प्राप्ति रीति चेन्ना वैशेष्यात् 1, 2, 8, सुषुप्त कांत्योर भेदेन 1, 3, 43, पत्यादि शब्देभ्य 1, 3, 44। ये तमाम वेदांत सूत्रों में भेद बताया गया। एक एक की व्याख्या करेंगे तो राधे राधे हो जाएगा। आप संक्षेप में समझते चलिए कि वेदांत में बहुत विस्तार से वेदव्यास ने सिद्ध किया है कि जीव ब्रह्म में भेद भी है, अभेद भी है। और गंवारी भाषा में आप समझ लीजिए, एक और वेदांत में सूत्र बना दिया, अधिकंत भेद निर्देशात। अरे इतना अधिक है ब्रह्म कि अस्मादि वच्चा तदनुपपत्ति 2, 1, 22, 2, 1, 23। जैसे लक्कड़ पत्थर से ब्रह्म की एग्जाम्पल नहीं हो सकती, ऐसे ही जीव ब्रह्म से उपमा बराबरी नहीं हो सकती। लक्कड़ पत्थर से भगवान की कोई तुलना करे तो लोग कहेंगे फुल मैड। ऐसे ही जीव ब्रह्म का अंतर है। वो भगवान सोचा संसार बन गया और हम लोग सोचा नींद आ गई। क्या करेंगे हम सोच करके? सोचा करो। एक भिखारी था, वो भिक्षा मांग करके कहीं से लाया आटा और मिट्टी के बर्तन में। तो एक उसके कच्चे मकान में खूंटी थी, उसी में उसने ऐसे खोस दिया। बेचारा बहुत गरीब था और उसके नीचे लेट गया टूटी खाट पे और सोचने लगा, अगर मैं इस आटे को न बेचूं, न खाऊं, न रोटी बनाऊं, बेच दूं तो 2 पैसा मिलेगा। फिर 2 पैसे का अगर मैं पान वान ला के दुकान लगाऊं तो 4 आने मिलेगा। फिर 4 आने से और आगे बढ़ूं तो बकरी वकरी खरीद लूं तो उससे मैं 50 रुपया हो जाए। फिर मैं और दुकान करूं तो 1 लाख हो जाए, फिर 2 लाख हो जाए, फिर 1 करोड़ हो जाए, फिर 1 अरब हो जाए, फिर मैं राजा हो जाऊं, फिर मेरे घुड़साल हो जाए, बड़े बड़े घोड़े हो, फिर मेरा ब्याह हो जाए, फिर मेरे एक बीबी आवे, फिर मेरे एक बच्चा हो, वो बच्चा घूमता हुआ घुड़साल की तरफ जाए तो मैं अपनी बीवी को डांटूं, बच्चे को लाओ उठा के, घोड़ा लात मार देगा, बीबी कहे मैं रानी हूं, नौकरानी नहीं हूं, नौकरानी से कहो, और फिर भी वो हमारी बात नहीं सुने, मैं बीबी को 1 लात मारूं। 1 लात ऐसे ऊपर को मारा, वो ऊपर गिरा, आटा सब, रोटी भी गई। हमारे यहाँ शेख चिल्ली एक हुआ है ऐसे,
और भगवान के बारे में सो कामयत, ध्यान दो, सो कामयत बहुश्याम प्रयायेति सा तपो तप्यत सा तपस्तप्त्वा सर्वमिदं असृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्च त्यक्त्वा भुवन निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च नृतं च सत्यमभवत्। तैत्तरीयोपनिषद 2:6। उसने बस सोचा, हो गया, संसार बन गया। तस्माद् वाये तस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायु वायोरग्नि अग्निरापः अद्भ्या पृथ्वी पृथिव्या औषधि औषधिभ्यो अन्नम। बस सब बनता चले जा रहा, उसे कुछ करना नहीं पड़ा। 2:1 तैत्तरीयोपनिषद। आनंदो ब्रह्मेति विजानात आनंदात् देव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। तैत्तरीयोपनिषद 3:6। तज्जलानिति शांत उपासीत। छांदोग्योपनिषद 3:14-1। स ईक्षत ऐतरेयोपनिषद 1:1-1। सईक्षान चक्रे प्रश्नोपनिषद तदैक्षत। छांदोग्योपनिषद 6:2-3। स ऐक्षत बृहदारण्यकोपनिषद। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि भगवान ने सोचा। ईक्षत माने सोचा, ईक्षान चक्रे माने सोचा, ऐक्षत माने सोचा, और संसार बन गया। अब जीवात्मा खड़ी हो कंपटीशन में। हाँ साहब, आप सोच के क्या करते हैं? सारी जिंदगी सोच सोच नहीं, कर कर के मर गए और करोड़पति नहीं बने। कितने आदमी करोड़पति बनते हैं, लेकिन साहब डर लगे। छोटी सी दुकान करने वाला भी वहीं पर है, उसकी निगाह। हर बात में हम लोग चाहते तो है इतना ज्ञान हो जाए, बृहस्पति हो जाए, ऐश्वर्य में इंद्र हो जाए, धन में कुबेर हो जाए, सुंदरता में कामदेव हो जाए, लेकिन बस सोचा करो तो भगवान के हिसाब से जीव की हैसियत कुछ भी नहीं। वो सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है, जीव अत्यंत अल्प शक्तिमान है। वो सर्वव्यापक है, जीव एक देह व्यापक है। बस जीव सबसे इंपॉर्टेंट, जीव मायाधीन है, भगवान मायाधीश है। एक भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड में भी व्याप्त है और अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत जीवों के अंतःकरण में भी बैठा है और वो गोलोक में भी है। एक और प्रत्येक जीव के अनंत जन्मों के अनंत कर्मों को एक भगवान
जानता है। सोचो मत, पागल हो जाओगे। और सबके कर्मों के अनुसार फल देता है, और सबके कर्मों को वर्तमान काल में नोट करता है। सबको इंद्रिय मन बुद्धि में शक्ति देता है, और फिर भी कहता है तस्य कर्तारमपि विद्य कर्तारम अव्ययम्। गीता 4:13, मैं कुछ नहीं करता। मैं कुछ नहीं करता। तो भगवान और जीव से भेदा भेद संबंध है। ये जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है और भगवान का अंश है, और भगवान का दास है। और दास कैसा है? नित्य दास। नित्य दास नहीं, ये हम नहीं मान सकते। वो शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, माध्वाचार्य, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, ये सब नित्य दास होंगे, लेकिन वो भी नित्य दास नहीं है, क्योंकि पहले वो हमारी तरह मायाधीन थे, मायादास थे। नित्य दास कैसे आप कहते हैं कि सब जीव है? वो जो उनके पार्षद हैं, स्वांश, वो होंगे नित्यदास। जीव तो जो एक बार मायाधीश है, मायाधीन हुआ है, वो तो चाहे एक सेकंड बाद भगवत प्राप्ति कर ले, नित्यदास नहीं कह सकते उसको। है नहीं है, कल बताएंगे।